हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे झारखंड लाइव्स में। दोस्तों यहाँ पर राज्य की जितनी सारी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, झारखंड में जितनी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं वहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है और इसी से संबंधित यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आवेदन यहाँ पर जो है वो अब यहाँ पर आज से शुरू हो जाएगा ये। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस विज्ञापन को पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं कि किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, कुल पदों की संख्या कितनी है, उसके लिए क्या ये हरताएं रखी गई हैं और आप यहाँ पर आवेदन कैसे कर सकते हैं, आपको फॉर्म कैसे भरना है, सारी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप जे झारखंड लाइव चैनल में अगर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा यहाँ पर यह विज्ञापन जारी किया गया है और यहाँ पर देख लीजिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना यहाँ पर जारी की गई है। तो देख लीजिए राज्य के यहाँ पर अंतर्गत विभिन्न जिलों में संचालित 203 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णतया अस्थायी अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अर्हताधारी महिला अभ्यर्थियों से निम्नांकित शर्तों के अधीन शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक रिक्त पदों के विहित पत्र में आवेदन यहाँ पर 27/9/2021 से तक यहाँ पर जो है आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, निबंधित डाक के माध्यम से ऑफलाइन मोड में आपको यहाँ पर आवेदन करना है। तो 203 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, वहां पर महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जानी है और इसके लिए यहाँ पर जो है वो देख लीजिए 27/9/2021 तक के शाम 5 बजे तक आप यहाँ पर आवेदन जो है वो जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में आपको यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए रांची जो यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है यहाँ पर नियुक्ति की जानी है। ठीक है, तो कुल यहाँ पर 35 यहाँ पर जो है वो सीटों की संख्या है और अलग अलग कैटेगरी वाइज हम लोग यहाँ पर बात करें और अलग अलग सब्जेक्ट की भी यहाँ पर जो है वो नियुक्ति की जानी है। ठीक है, महिला यहाँ पर देख लीजिए पूर्णकालिक शिक्षिका यहाँ पर महिला भाषा, गणित, विज्ञान और सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर ऑपरेटर, रसोइया और चौकीदार की भी नियुक्ति की जानी है। ठीक है, तो शिक्षक के अलावे यहाँ पर जो है वो रसोइया और लेखापाल और चौकीदार की भी नियुक्ति की जानी है। तो उसके लिए भी यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए भाषा के लिए 9 सीट है, अब गणित के लिए 5 सीट है, विज्ञान के लिए 5 सीट है और सामान्य विज्ञान के लिए 6 सीट है। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पर 5 सीट है कुल, रसोइया की बात करें तो 3 है और महिला चौकीदार के लिए यहाँ पर जो है वो 2 सीट है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो सीटों की संख्या यहाँ पर जारी की गई है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अगला जो जिला है वो धनबाद जिले का है और कुल यहाँ पर जो है वो देख लीजिए सीटों की संख्या की बात करें तो कुल 10 पदों पर जो है वो नियुक्ति की जानी है। यहाँ पर भी जो है वो देख लीजिए भाषा, गणित, विज्ञान, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर ऑपरेटर, रसोइया, चौकीदार की नियुक्ति की जानी है। उसके बाद गिरिडीह जिला में यहाँ पर देख लीजिए कुल जो है सीटों की संख्या वो 10 है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम जिले में यहाँ पर देख लीजिए कुल जो सीटों की संख्या है, वैकेंसी है यहाँ पर, वो यहाँ पर देख लीजिए 14 है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिले में 14 है। उसके बाद यहाँ पर बोकारो जिले में यहाँ पर देख लीजिए बोकारो जिले में यहाँ पर कुल सीटों की संख्या की बात करें तो बोकारो जिले में कुल 23 सीटें यहाँ पर हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर पलामू जिले में यहाँ पर देख लीजिए पलामू जिले में कुल 44 पदों पर जो है वो नियुक्ति की जानी है। ठीक है, तो कुल जो है वो कितनी पदों पर 44 पदों पर नियुक्ति की जाएगी पलामू जिले में। जितने सारे जिलावार जो यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उन सभी जिलों में यहाँ पर कुल जोड़कर यहाँ पर सीटों की संख्या बताई जा रही है। ठीक है, तो हजारीबाग जिले में यहाँ पर कुल जो है वो 33 पद रिक्त हैं और इन सभी पदों पर जो है वो नियुक्ति की जाएगी। आवेदन यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम में यहाँ पर देख लीजिए 51 पदों पर जो है वो नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, 51 कुल 51 पद हैं पश्चिमी सिंहभूम में। उसके बाद देवघर में यहाँ पर देख लीजिए देवघर जिले में 14 यहाँ पर जो है वो पद रिक्त हैं। ठीक है, इन सभी पदों पर रिक्त पदों पर जो है वो आवेदन मंगाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर गढ़वा जिले का है, गढ़वा जिले में कुल यहाँ पर देख लीजिए 28 पदों पर जो है वो नियुक्ति की जानी है। ठीक है, 28 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। दुमका में यहाँ पर देख लीजिए 22 पदों पर जो है वो नियुक्ति की जाएगी और उसके बाद गोड्डा जिले में यहाँ पर देख लीजिए कुल 14 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद साहेबगंज में यहाँ पर देख लीजिए कुल 15 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और सरायकेला खरसावां में यहाँ पर देख लीजिए 15 पदों पर जो है वो नियुक्ति की जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर चतरा जिले में देख लीजिए कुल 21 पदों पर नियुक्ति यहाँ पर की जानी है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर गुमला जिला देख लीजिए, गुमला जिले में कुल 31 पद हैं।
ठीक है। गुमला जिला में कुल 31 पद हैं। सभी में देख लीजिए यहाँ पर जो भाषा है, गणित है, विज्ञान है, सामान्य विज्ञान की यहाँ पर टीचर जो है वो रिक्वायरमेंट है, और कंप्यूटर ऑपरेटर, रसोइया और चौकीदार की नियुक्ति की जानी है। इसकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी हम लोग आगे यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद रामगढ़ जिले में यहाँ पर देख लीजिए, रामगढ़ जिले में कुल 15 सीटों पर जो है वो नियुक्ति की जानी है। उसके बाद पाकुड़ जिले में यहाँ पर देख लीजिए 14 पदों पर जो है वो नियुक्ति की जानी है, और जामताड़ा जिले में 12 पदों पर जो है वो नियुक्ति की जानी है। लातेहार जिले की बात करें यहाँ पर तो 15 पदों पर जो है नियुक्ति की जानी है, और उसके बाद यहाँ पर कोडरमा जिले में यहाँ पर देख लीजिए कुल 8 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। कोडरमा जिले में कुल 8 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। सिमडेगा जिले में कुल यहाँ पर 16 पदों पर नियुक्ति की जानी है, और उसके बाद यहाँ पर खूंटी जिला है, और खूंटी के बाद यहाँ पर जो है वो देख लीजिए लोहरदगा है। तो खूंटी में यहाँ पर देख लीजिए 9 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, और लोहरदगा में यहाँ पर 10 पदों पर जो है वो नियुक्ति की जानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर सभी जिलों की यहाँ पर सूची जो है वो जारी कर दी गई है, किस जिले में कितनी यहाँ पर सीटें हैं, और किस कैटेगरी वाइज में यहाँ पर किस भाषा के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जो है वो दिया गया है। तो आप इस विज्ञापन को डाउनलोड कर लीजिएगा डिटेल्स में, अगर आप जिलावार यहाँ पर देखना चाहते हैं तो, ठीक है, या फिर आप संबंधित जिले के यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम लोग कुल सीटों की बात करें, ठीक है, कुल सीटों की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो पूर्णकालिक शिक्षा सभी जिलों के अगर हम लोग जोड़कर यहाँ पर बात करें तो पूर्णकालिक शिक्षिका महिला भाषा के लिए कुल सीटों की संख्या जो है वो 93 है। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला गणित के लिए 90 सीट है यहाँ पर। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला विज्ञान के लिए 95 सीट है। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला सामान्य विज्ञान के लिए 63 सीट है, 63 सीट है यहाँ पर। और पूर्णकालिक महिला लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 31 पद है। पूर्णकालिक रसोइया के लिए यहाँ पर महिला जो है रसोइया के लिए उनकी यहाँ पर 50 सीटें यहाँ पर हैं। और उसके बाद चौकीदार की बात करें, महिला चौकीदार की, तो यहाँ पर देख लीजिए 57 सीटें यहाँ पर है। कुल सीटों की बात करें टोटल सभी को जोड़कर शिक्षक की प्लस में रसोइया, कंप्यूटर ऑपरेटर और चौकीदार की नियुक्ति यहाँ पर जो की यानी कुल सीटों की संख्या जो है वो 479 है, यानी कि 479 पदों पर कुल जो है वो नियुक्ति की जानी है, ठीक है। इसके लिए आवेदन यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। 29 सितंबर तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर आप पूरे डिटेल्स में देखते हैं कि आखिर योग्यता क्या रखी गई है इन संबंधित पदों के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, भाषा शिक्षिका हिंदी एवं अंग्रेजी के लिए क्या योग्यता रखी गई है। तो शैक्षणिक अर्हता जो रखा गया है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, जिस विषय हेतु आवेदन कर रहे हैं उनमें कम से कम जो है यहाँ पर 50% अंक के साथ स्नातक यहाँ पर आपका होना चाहिए। उच्चतर शैक्षणिक अर्हताधारी को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि अगर आप सपोज कि बीएससी किए हुए हैं या फिर बीकॉम किए हुए हैं या फिर बीए किए हुए हैं, अगर आप फिर यहाँ पर योग्यता रखी गई है बीएससी सपोज रखा गया है, अगर आप एमएससी किए हुए हैं तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। परंतु अनुसूचित जाति जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों के इस नियम में अंकित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो जो विकलांग हैं और अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं उनको कट ऑफ में 5% का यहाँ पर छूट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, गणित शिक्षिका है यहाँ पर आ गए, फिर विज्ञान शिक्षिका आ गए, सामाजिक विज्ञान शिक्षिका आ गए। तो इन सभी विषयों में, ठीक है, सिर्फ यहाँ हिंदी अंग्रेजी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, गणित की भी बात कर रहे हैं, विज्ञान की भी बात कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान की भी बात कर रहे हैं। तो जिस भी संबंधित आप विषय में यहाँ पर जो है आवेदन करना चाहते हैं तो कम से कम आपका यहाँ पर जो है वो 50% यहाँ पर आपका जो है वो अंक होना चाहिए स्नातक में, ठीक है। और अगर उच्चतर शैक्षणिक योग्यता है तो आप यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रशैक्षणिक अर्हता जो रखी गई है वो देख लीजिए, यहाँ पर मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता होना चाहिए आपका, ठीक है। तो बीएड आपका यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपका अगर 2 वर्षीय डिप्लोमा है टीचर्स ट्रेनिंग का तो वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो टेट एग्जाम होता है उसमें आपको यहाँ पर जो है क्वालिफाई होना होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक रखा गया है, यानी कि आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में, आपका यहाँ पर बीएड या फिर डिप्लोमा होना चाहिए शिक्षक प्रशिक्षण में, और उसके बाद यहाँ पर टेट एग्जाम जो आपको यहाँ पर क्वालिफाई रहना चाहिए, ठीक है। अगर पास है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। मानदेय की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपको मानदेय जो है वो कितना दिया जाएगा, सैलरी कितनी दी जाएगी। तो शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत प्रतिनिधि 10,000 रुपये प्रति माह देय होगी, ठीक है। 10,000 रुपये प्रति माह आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और
3 वर्ष की संतोषप्रद सेवापूर्ण पर नियत प्रति माह परिलब्धि में 50% की वृद्धि के साथ यह 15,000 रुपये प्रति माह प्रदान की जाएगी। अगर आप यहाँ पर सही से आपका कार्य अच्छा रहता है, आपका अनुभव अच्छा रहता है, तो यहाँ पर आपका अगर 3 साल पूरा हो जाता है तो आपको फिर 50% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि फिर आपको 3 साल बाद 15,000 रुपये मिलने लगेंगे। संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। संविदा अगर विस्तार किया जाता है तो यहाँ पर 250 रुपये की जो है वो वृद्धि की जाएगी प्रत्येक वर्ष आपका हर साल। ठीक है, अब आइए हम लोग यहाँ पर आते हैं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जो महिलाओं के लिए है। इसके लिए क्या है, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीकॉम में, ठीक है, बीकॉम में यहाँ पर जो है वो 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए बीकॉम में। ठीक है, आईकॉम नहीं कर रहे हैं, बीकॉम यहाँ बात कहा जा रहा है। तो ग्रेजुएशन आपका बीकॉम में, बैचलर ऑफ कॉमर्स में आपका होना चाहिए कम से कम 50% अंक। उसके बाद यहाँ पर तकनीकी अर्हता जो रखी गई है, किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स में पीजीडीसीए या फिर डीसीए आपका यहाँ पर परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण होना चाहिए। कार्य अनुभव की बात करें तो हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टैली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग के अलावा आपको टैली आना चाहिए। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी यहाँ पर योग्य माने जाएंगे, सिर्फ महिलाएं यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि पर 7,500 रुपये प्रति माह यहाँ पर दिया जाएगा। 7,500 रुपये आपको यहाँ पर दिया जाएगा और फिर 3 साल बाद उसी तरह से यहाँ पर आपका भी इंक्रीमेंट किया जाएगा 50%। और यहाँ पर कुल सैलरी 3 साल बाद जो आपको मिलेगी वो 11,250 रुपये मिलेगा। और प्रति वर्ष यहाँ पर अगर आपका अवधि विस्तार की जाती है संविदा की, तो यहाँ पर आपको 150 रुपये की हर साल इंक्रीमेंट की जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रसोइया के लिए देख लीजिए क्या यहाँ पर योग्यता रखी गई है। तो पूर्णकालिक रसोइया महिलाओं के लिए है यहाँ पर, और मैट्रिक उत्तीर्ण तथा अभ्यर्थी का शारीरिक क्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं रहने का चिकित्सा प्रमाण पत्र के सहायक सैनिक शल्य चिकित्सा द्वारा निर्गत किया गया हो को आवेदन के साथ अटैच करना अनिवार्य होगा। मैट्रिक होना चाहिए यहाँ पर, और फिजिकल फिटनेस का आप यहाँ पर एक सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा कि आपको कोई भी जो है बीमारी यहाँ पर नहीं है। संबंधित क्षेत्र में अनुभवी अभ्यर्थियों का चयन में यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। अगर एक्सपीरियंस है रसोइया में तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। नियुक्ति के लिए यहाँ पर जो आपको सैलरी, नियुक्ति के बाद यहाँ पर संविदा के आधार पर जो सैलरी दी जाएगी वो 5,000 रुपये दी जाएगी। और यहाँ पर जो है वो देख लीजिए 3 साल की यहाँ पर जो सेवा होने के बाद, पूरा होने के बाद जो है यहाँ पर 50% की वृद्धि के साथ यह जो रुपया दिया जाएगा आपको वो 7,500 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, 7,500 रुपये दिया जाएगा और 150 रुपये की हर साल 3 साल के बाद आपको वृद्धि किया जाएगा सैलरी में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो पूर्णकालिक मैट्रिक उत्तीर्ण तथा शारीरिक रूप से रात्रि प्रहरी के, तो यहाँ पर ये चौकीदार की महिलाओं की बात की जा रही है यहाँ पर। तो इसके लिए योग्यता जो रखी गई है वो मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए और शारीरिक रूप से रात्रि प्रहरी के रूप में कार्य करने का सक्षम यहाँ पर जो है अभ्यर्थी का चयन संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अनुभवों को यहाँ पर जो है वो, अगर कोई जॉब करके भी आए हुए हैं तो सेवानिवृत्त हैं तो उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। 7,500 रुपये सैलरी दिया जाएगा और संविदा की विस्तार की स्थिति में 150 रुपये का वार्षिक वेतन वृद्धि यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो सभी के पदों के लिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता रखी गई है और यहाँ पर सैलरी निर्धारण किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कट ऑफ एज की बात करें हम लोग, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है उम्र सीमा की। तो यहाँ पर देख लीजिए दिनांक 4/1/2021 को, ठीक है, 4/1/2021 को आपका कम से कम जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनका जो यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 वर्ष रखा गया है अधिकतम। और वहीं पर हम लोग बात करें फीमेल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 का अगर महिला है तो उनको 38 वर्ष यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा होनी चाहिए। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यहाँ पर हैं तो उनके लिए यहाँ पर 37 वर्ष रखा गया है। ठीक है, अनेक्सेड 2 में जो आते हैं SC ST जो मेल फीमेल है उन सभी के लिए 40 वर्ष यहाँ पर रखा गया है, हालांकि फीमेल ही यहाँ पर हैं तो 40 वर्ष SC ST अभ्यर्थियों के लिए है। पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी है जिनका, उनको यहाँ पर 10 साल का यहाँ पर छूट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर उम्र सीमा की कट ऑफ निर्धारित की गई है। आवेदन जो है आपको यहाँ पर सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र सभी जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पर अटैच करते हुए 27/9/2021 के शाम 5 बजे तक आप जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद यहाँ पर आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो विज्ञापन डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अटैच क्या क्या करना है डॉक्यूमेंट के साथ वो यहाँ पर देख लीजिए। तो आवेदन के साथ यहाँ पर आपको
23x10 सेंटीमीटर का 100 पता लिखा हुआ 2 लिफाफा आपका होना चाहिए। 2 इन्वेलप ले लीजिएगा इस साइज का 23x10 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद सभी शैक्षणिक प्रशासनिक शिक्षा पात्रता परीक्षा तथा अन्य 100 अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति अटैच करना है आपको। यहाँ पर जितनी सारी आपकी शैक्षणिक योग्यता है, अनुभव है, और सभी को अपने में नीचे जो फोटोकॉपी होगा आपको उसमें आप साइन कर लीजिएगा और आपको यहाँ पर अटैच करके सब डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर आपका होना चाहिए, झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत, ठीक है। डीसी से हो या फिर एसडीओ से हो, सभी यहाँ पर जो आपकी जाति प्रमाण पत्र कहीं से भी बनी हो तो आपको यहाँ पर अटैच करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र के भी आप यहाँ पर आवेदन जमा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने जिले में ही आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं और आपको स्थानीय निवासी का स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र जो आपको यहाँ पर जमा करना होगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो यहीं पर आपको रहना होगा, ठीक है। आपको घर नहीं जाना है, वहीं रहना है आपको, ठीक है। अभ्यर्थियों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति के इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा। तो जो समिति गठित की जाएगी, जो निर्णय समिति का होगा वही अंतिम निर्णय माना जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम लिखेंगे और कोटि अंकित करेंगे और आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होंगे, ठीक है। तो आपको ऊपर में यहाँ पर नोट करना है लिफाफा के ऊपर में किस पद के लिए आवेदन यहाँ पर आप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये विज्ञापन जारी की गई है, आपको ऑफलाइन मोड में यहाँ पर आवेदन जमा करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर, और फॉर्म इस तरह से आपको यहाँ पर मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर इस तरह से मिलेगा और यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। पासपोर्ट साइज का यहाँ पर फोटो चिपका दीजिएगा, ठीक है। किस जिले में आप यहाँ पर जो है वो फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। नेम ऑफ अप्लीकेंट क्या है यहाँ पर आप हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा, ब्लॉक लेटर में बड़ा बड़ा अक्षर में। नेम ऑफ फादर हस्बैंड यहाँ पर लिखिएगा, अगर आपके फादर है तो फादर का नाम लिखिए, अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम लिखिए। डेट ऑफ बर्थ क्या आपका वो यहाँ पर लिखना है। परमानेंट आपको एड्रेस देना है जो आपका अस्थायी पता है, ठीक है। और जहाँ अगर आप कहीं दूसरे जगह रहते हैं, मान लीजिए सपोज गाँव कहीं आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ आप यहाँ लिख दीजिए। अगर कहीं अगर गाँव से बाहर कहीं रहते हैं या फिर दूसरा पता है आपका, तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस में यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेक्स मेल है या फीमेल है, यहाँ पर फीमेल ही यहाँ पर सिर्फ आवेदन कर रही हैं तो यहाँ पर फीमेल यहाँ पर लिख दीजिएगा। रिजर्वेशन कैटेगरी की यहाँ पर बात करें तो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। और इफ बिलोंग डिसेबल कैटेगरी, आप अगर यहाँ पर डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो आपको अटैच करना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपका क्या है, मोबाइल नंबर वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या रहा है, ठीक है, कितने मार्क्स रहे, परसेंटेज रहे हैं, क्या कॉलेज का इंस्टीट्यूट का नाम है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और टीचर्स ट्रेनिंग आप यहाँ पर कहाँ से किए हैं वो आपको यहाँ पर भरना आवश्यक है। टीचर एबिलिटी टेस्ट में यहाँ पर जो है वो आपके यहाँ पर कितने मार्क्स हैं, कितने परसेंटेज आए हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और जो पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर जो आवेदन कर रहे हैं तो कंप्यूटर टाइपिंग जो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, हिंदी में कितना आप टाइप करते हैं, इंग्लिश में कितना टाइप करते हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पर जो है वो टैली कोर्स का यहाँ पर भरना है, ठीक है। और कंप्यूटर ट्रेनिंग आपने कहाँ से प्राप्त की है ये यहाँ पर आपको भरना है, जो यहाँ पर अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से यहाँ पर अपना यहाँ पर प्लेस लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। उसका सिग्नेचर यहाँ पर अपना कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है वो इस तरह से विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया, फॉर्म इस तरह से आपको यहाँ पर भरना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी इस विज्ञापन से संबंधित, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी डाउट रहता है आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपके सवाल के जवाब मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे